जो उपासक इन बातों से नहीं बचता वो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए बहुत काम की बात है। पहला है किसी भी सभा समिति संगोष्ठी में शामिल ना होना, जहां एक दूसरे की कटाक्ष हो रही हो, जहां एक दूसरे की निंदा की जा रही हो, जहां ये सब नहीं, इसमें नहीं फंसना। साधक को नहीं फंसना। भगवत प्राप्ति करने वाले साधक को सबसे पहले बचना है। आज आना वहां सभा है, आज वहां समिति है, वहां ऐसा संगोष्ठी है, इस विषय की चर्चा है, नहीं। सत्संग, एकांत सेवन, भगवत सेवा, सत्संग। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग कोहे मिलिए, तासों की जे प्रीति। कभी नहीं गए। कई तरह की हानियां हो जाती है, साधक बहिर्मुख हो जाता है। इसलिए साधक को कभी सभा में, समिति में, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। मना कर रहे। सभा समितियों में शामिल होना मानो अपनी साधना को नष्ट करना है। जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलना चाहता है, सभा समिति संगोष्ठी, ये नहीं। एकांत सेवन, सत्संग सुना, अपरिचित जीवन, किसी से कोई परिचय नहीं। अखबार पढ़ना, समाचार देखना, ये उनके लिए सही है जो समाज सेवी हैं, जो समाज में विविध पदों में हैं। लेकिन जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है उस साधक के लिए ठीक नहीं। न समाचार पत्र पढ़ना और न समाचार सुनना, न समिति सभा में जाना, न किसी राजनीतिक या व्यवहारिक संगोष्ठी को सेवन करना, नहीं। हम सबके हृदय में विराजमान उस परमात्म तत्व को जागृत करने के विषय में बोलते हैं। सबका हृदय मंदिर बने और सबके हृदय रूपी मंदिर में भगवान का प्रादुर्भाव, केवल उसकी चर्चा होती है। जिस प्रभाव से अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं, उस माया की मलिनता का नाश करके सच्चिदानंद प्रभु में स्थित होने की चर्चा होती है। बहुत चर्चाएं हो रही हैं। कम से कम एक चर्चा तो पकड़ो जिससे तुम्हारे हृदय मंदिर के पट खुले और तुम्हें साक्षात्कार हो जाए भगवान का। जब तक हृदय मंदिर में भगवान प्रकाशित नहीं होंगे तब तक कुछ काम बनने वाला नहीं। तो सत्संग हृदय मंदिर के पट खोलता है, सत्संग ज्ञान चक्षु खोलता है, प्रेम नेत्र खोलता है। सभा समितियों में जाना, पक्ष विपक्ष की वार्ता करना, समाचार पत्र पढ़ना, समाचार देखना, ये साधक को छोड़ देना चाहिए। दूसरा, कोई भी मनुष्य तुम्हारे जीवन में विशेष अधिकार प्राप्त न कर पावे। कोई भी पूरी सृष्टि में विशेष अधिकार, अरे वो अपने हैं, तो फिर श्यामा श्याम तुम्हारे कैसे रहे? श्यामा श्याम तो तभी अपने माने जाएंगे जब कोई और अपना ना हो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, सिद्ध महान प्रेम रस में डूबी हुई मीरा जी के वचन है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। किसी भी मनुष्य से विशेषता पूर्वक आपका संबंध ना होने पावे, स्थान विशेष में आसक्ति ना होने पावे, वस्तु विशेष में स्वाद ना आने पावे। भगवत प्राप्ति करना है तो दूसरी बात सावधानी पूर्वक, कोई हमारा विशेष नहीं, कोई खास नहीं, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान कोई विशेष हमारे नहीं। जहां राखो तहां रहो, मान सुख रास है। जहां मेरे स्वामी जैसे रख रहे हैं वैसे रह रहा हूं। मेरा नहीं, मेरे स्वामी कहे जब चाहे तब हटा दे, जब चाहे तब रख ले, उनकी बात है। वस्तु जैसा चाहा वैसा भेज दिया, वैसा हम उसका सेवन कर रहे हैं। हमारे लिए कोई खास वस्तु नहीं, मेरे स्वामी ने भेजा इसलिए बात है। तीसरी, मठ या आश्रम की स्थापना करके उसके विषय में चिंतन करना और धन आदि की चाह करना, यह साधक भगवत प्राप्ति से भ्रष्ट होने की वृत्ति है। ये सिद्धों का कार्य है, साधकों का नहीं। मठ आदि की स्थापना करना ये सिद्धों का कार्य, आचार्यों का कार्य है।
आश्रम आदि की निर्माण वृत्ति करके फिर उसके संचालन के विषय में चिंतन करना, फिर रुपया पैसा इकट्ठा करना, और जब मर गए तो बाद में जो 4 शिष्य हैं आपस में झगड़ा करना, मुकदमाबाजी शुरू होना। बचो इससे। जैसे बने बनाए मंदिर हैं, बने बनाए जगह हैं, हमको वास मिल रहा है, वास कर रहे, हटा दिए। राधे राधे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चिंतन चुरा ले, ऐसा नहीं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारा चिंतन बंटवारा हो जाए। मेरे प्रभु हैं, वो थे, वो रहेंगे। उनके एक निमिष मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। वो जहां रखेंगे जैसे रखेंगे, जहां राखो तहां रहो, मान सुख रास है। उपासक किसको बैठा ले? स्थान विशेष में आ सकती नहीं, व्यक्ति विशेष में आ सकते नहीं, वस्तु विशेष में आ सकते नहीं। हमारे लिए न कोई वस्तु विशेष है, न स्थान विशेष है, न व्यक्ति विशेष है। मठ और आश्रम आदि की स्थापना करके उसके चिंतन में डूबना, अपने मन को मानो दुर्गति का मार्ग चयन कर लेना। थोड़ा सा कड़वा लगेगा ये बात। हम कह रहे हैं सिद्धों का कार्य, साधकों का नहीं। साधकों को नहीं फंसना चाहिए। अगर साधक फंसेगा तो नष्ट हो जाएगा, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि एक ब्राह्मण देवता भिक्षा याटन के लिए निकले हुए थे, कई दिन के भूखे थे, भिक्षा मिली नहीं, तो रास्ते में कुत्ता आराम से पड़ा था, 3-4 लाठी उसकी खोपड़ी में मारी, फूट गई खोपड़ी। उस समय राजाधिराज चक्रवर्ती महाराज अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे। दरवाजे से आवाज मारी, सेवक ने कहा एक कुत्ता अपनी प्रार्थना करना चाहता है। भगवान ने बुलाया, बोलो। बोले मैं आराम से मार्ग में पड़ा था प्रभु, क्या मार्ग के साइड में पड़े रहना अपराध है? मैं कुत्ता हूं तो इसलिए मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं रास्ते के साइड में पड़ा रहूं। नहीं हुआ क्या, एक ब्राह्मण ने हमारे 4-5 लाठी मारी, खोपड़ी फूट गई। आप बताओ क्या मेरा दोष क्या था? मैंने भूखा भी नहीं, मैंने उसको कुछ छेड़ा भी नहीं, फिर क्यों मारा? बोले हमारे दरबार में ब्राह्मण को तो दंड दिया नहीं जाता। हाँ आप आए हो इसलिए बुलाते हैं उनको और प्रार्थना करेंगे कि ऐसा क्यों किया। बुलाए गए, भगवान आदर किए उन्हें और कहा आपने ऐसी त्रुटि क्यों की, क्यों मारा इसको? बोले 3-4 दिन से भिक्षा नहीं मिल रही थी, आराम से सो रहा था, मैं भूखा टहल रहा हूं, गुस्सा है, हमने मार दिया। अपराध है आपका? हाँ है। कुत्ते से कहा कि मैं तो दंड नहीं दे सकता क्योंकि हमारे दरबार में ब्रह्म ऋषि को दंड नहीं दिया जाता। आप दंड निर्धारित कीजिए, क्या दंड दिया जाए? उनका कलिंजर पर्वत का इनको महंत बना दिया जाए। तो ये दंड है, पुरस्कार। जिसको मांगने से भी भिक्षा नहीं मिलती, वो कलिंजर पर्वत के बहुत बड़े आश्रम का महंत बन जाएगा आगे चलकर, तो ये तो पुरस्कार मिला, ये तो दंड थोड़ी। बोले नहीं प्रभु, मैं मानते ही हूं, पूर्व का मैं मानते ही हूं, जो कुत्ता बना हूं, ये जब कुत्ता बनेगा ना तब इसको समझ में आएगा। सीधे कुत्ता ना कह करके इसको हमने, अगर साधक ये सिद्धों का खेल है, जो स्वात्मानंद में मगन है वो पूरा साम्राज्य चला सकते हैं, लेकिन जो साधक है अगर इस प्रपंच में फंसा तो मारा जाएगा। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो तब तक होश में मठ और आश्रम आदि की स्थापना करके उसके चलाने की चिंता करना, ये सब बिल्कुल परमार्थ से भ्रष्ट कर देने की बात है। चौथा, साधन में आलस्य, प्रमाद अपनी दिनचर्या में कभी नहीं होना चाहिए। गुरु प्रसाद से अभी तक, अब आगे भगवान जाने, अगर 102 बुखार भी है और हमारा नियम है 12:30 बजे 1 बजे जगना, तो जगना है, जगना। अच्छी लगी हो तो पैदल आते थे, वीडियो को लाइक करके, अब ठीक उसी समय राउंड लगा के अपनी दिनचर्या है, अपनी दिनचर्या में 1 मिनट का फर्क नहीं। अब तो आराम से सो सकते।